शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले में हम आएंगे आपके पास और उठाएंगे आपकी आवाज। असम राइफल का फौजी जवान 1971 की लड़ाई में जिसके पैर पर लगी 3 गोलियां सीधी की गलियों की छान रहा है खाक। देश के ऐसे जांबाजों से जब सामना होता है जो देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके होते हैं, उन पर अधिकारियों का अन्यायपूर्ण डंडा जब चलता है, तब वही शेरदिल सीना तान कर चलने वाले सैनिक चापलूसों के सामने गिड़गिड़ाते हुए न्याय पाने के लिए ऑफिस दफ्तर दफ्तर गलियों की खाक छानते हुए दिखाई पड़ ही जाते हैं। इनकी व्यथा सुनकर पीड़ा होने लगती है, लेकिन अफसरों की कुर्सी पर बैठे मलाई उड़ाने वाले व्यक्तियों के कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती। आज ऐसे ही एक मामले में जब प्राइड इंडिया न्यूज पत्रकार से हसन खान ग्राम दरिया पोस्ट कोचला थाना मझौली से सामना हुआ, तब उन्होंने बताया कि 1967 में असम राइफल में फौजी जवान के रूप में भर्ती हुए थे और सन 1984 में रिटायर हुए। इस बीच सन 1971 की भारत बांग्लादेश लड़ाई में जब वे दुश्मनों का बहादुरी से सामना कर रहे थे, जांबाजी दिखा रहे थे, तब उनके पैर पर 3 गोलियां भी लगी थी। उन्होंने अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि तहसीलदार ने उनकी जमीन को अन्यायपूर्ण तरीके से नीलाम कर दिया है, जिसकी नकल और न्याय पाने के लिए वह आज सीधी की गलियों में भरोसे और उम्मीद की खाक छान रहे हैं। भारत माता की जय कार्य के साथ हसन खान आगे कहते हैं कि उन्होंने सुंदरलाल पटवा पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कार्यकाल में 1/4/1978 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में ₹1 देकर सदस्यता ली थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 170376 है और संयोग से सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। सवालों के जवाब में हसन खान ने कहा है कि वह सिर्फ मुस्लिम होने के नाते न्याय पाने के लिए भटक रहे हैं और फौजियों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। किसी का बिना नाम लिए ही उन्होंने कहा है कि चोर किस्म के व्यक्ति जो होते हैं वही ऐसा करते हैं। जरा गौर कीजिए, देश के रिटायर्ड फौजियों के साथ इस तरह का व्यवहार कब तक चलता रहेगा? सरकारें ऐसे मसले पर गंभीर क्यों नहीं होती, इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती? सैनिकों को अपमानित क्यों होना पड़ता है? आखिर उनके देश सेवा की भावना का क्या यही परिणाम मिलना चाहिए? अपने विचारों के साथ कमेंट करते हुए प्राइड इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। संपर्क सूत्र 9993221450। राकेश शर्मा, संवाददाता, प्राइड कदम हिंदी समाचार पत्र एवं प्राइड इंडिया न्यूज, सीधी मध्य प्रदेश। फौजी और इन्होंने देश के लिए 3 गोलियां खाई और सन 71 की लड़ाई में इनके ऊपर गोलियां लगी, 3 गोली से घायल हुए। आज भी देश के सैनिकों की ये हालात हो चुके हैं कि आज हमारे देश के सैनिक अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए आज इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे पास भाई आए हैं, आप आए हैं अंकल, और इसके मामले में जानकारी दी। हमें गर्व है कि आपने देश के लिए, सीमा के लिए, रक्षा करने के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है एक छोटी सी समस्या के लिए इन्हें चक्कर पर चक्कर काटना पड़ रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि समस्याएं अगर शिवसेना के पास लेके आए, आपकी समस्याओं के लिए मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा और भरपूर अथक प्रयास करूंगा ये समस्याओं को निराकरण। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोली अपना परिचय दें। हमारा परिचय नाम है हसन खान, मुकाम दरिया, पोस्ट कुचला, थाना मझौली, जिला सीधी मध्य प्रदेश। मैंने जो है तो 9वीं का पुस्तक लेने आया सीधी बर्माजी कोतवाली के सामने। फौज की भर्ती हो रही थी हिरन रोड सिंगरौली। समस्या क्या है आपकी अभी आज का? हाँ जी। आज का समस्या तो हमारा ये कागज के लिए हम भटक रहे हैं दर दर। हमारा तहसीलदार जो है इसमें कुछ लिखा पढ़ा नहीं, हमारे जमीन को नीलाम कर दिया। हमने नकल के लिए आया है और तहसीलदार के ऊपर हम। इसके पहले आप क्या करते थे, किस स्थान पर पदस्थ थे और क्या आपकी प्रणाली है? मैं आसाम राइफल का फौजी था और से 1984 में रिटायरमेंट हुआ, 1967 में भर्ती हुआ, 1971 की लड़ाई बांग्लादेश को आज़ादी में हमने 3 गोली खाया और सिपाही से लेफ्टिनेंट हुआ डायरेक्ट। लेकिन आपको आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय कहाँ मिलेगा चोरों के सामने? कुल मिला के आज देश के फौजी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का 1/4/78 सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री जी के जमाने में सदस्य बना, ₹1 लेके। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 170376। और आज वही भाजपा सरकार, और वही सरकार हमारा यहाँ से लेकर के, जिला से लेकर के और वहाँ केंद्र शासन तक। लेकिन मैं क्यों भटक रहा हूँ? मुसलमान के नाते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज फौजियों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। वो तो चोर बांटते हैं।